जय हिंद बच्चों। आज मैं आपके समक्ष महाकवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली की से एक छंद कविता लेकर प्रस्तुत हूँ। गोस्वामी तुलसीदास भक्ति काल के सगुण भक्ति धारा के राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली आदि। उनकी भक्ति इस हद तक लोकोन्मुख है कि वे लोक मंगल की साधना की कवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं। तुलसीदास की लोक व शास्त्र दोनों में गहरी पैठ है तथा जीवन व जगत की व्यापक अनुभूति और मार्मिक प्रसंगों की उन्हें अचूक समझ है। विविध विषमताओं से ग्रस्त कलिकाल तुलसी का युगीन यथार्थ है, जिसमें वे कृपालु प्रभु राम व राम राज्य का स्वप्न रचते हैं। युग और उसमें अपने जीवन का न सिर्फ उन्हें गहरा बोध है, बल्कि उनकी अभिव्यक्ति में भी वे अपने समकालीन कवियों से आगे हैं। यहाँ प्रस्तुत पाठ में कवितावली के छंद कवित्व में उन्होंने दिखलाया है कि संसार के अच्छे बुरे समस्त लीला प्रपंचों का आधार पेट की आग का दारुण व गहन यथार्थ है, जिसका समाधान वे राम रूपी घनश्याम मेघ बादल के कृपा जल में देखते हैं। इस प्रकार उनकी राम भक्ति पेट की आग बुझाने वाली यानी जीवन के यथार्थ संकटों का समाधान करने वाली है, साथ ही जीवन बाह्य आध्यात्मिक मुक्ति देने वाली भी। आइए अब देखते हैं हम छंद कवित्व। किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी, पेट को पड़त गुण गड़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन अहन अखेट की, ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत बिटत बेटा बेट की, तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम ही ते, आगे बढ़ बागीते बड़ी है आगे पेट की। इस छंद कवित्व के जो कठिन शब्द हैं, उन कठिन शब्दों का अर्थ समझ लीजिए। किसबी का अर्थ है श्रमजीवी, धंधा चलाने वाला, मेहनत जीवी। कुल का अर्थ है परिवार। बनिक यानी कि बनिया, व्यापारी। भाट का अर्थ है चारण, प्रशंसा, गीत गाने वाले ब्राह्मण। चाकर का अर्थ है नौकर चाकर। चप्पल को कहते हैं चंचल। नट होते हैं कलाबाजी दिखाने वाले कलाकार। चार का अर्थ है गुप्तचर। चेटकी का अर्थ है बाजीगर। गुणगणत विभिन्न कलाएं एवं विधाएं सीखना। अटत घूमना। अखेटकी शिकार करना। आखेटक शिकारी होते हैं जो शिकार करने जाते हैं, तो शिकार करना। गहन घना जंगल। गहन माने घना, गन जंगल। अहन का अर्थ है दिन। कर्म यानी कि कर्म, कृत्य। अधर्म पाप। पचत मरत, इसका अर्थ है मरत। बुझाई बुझाता है, शांत करता है। घनश्याम काला बादल। बड़वागीते समुद्र की आग, बड़वाग्नि से। आगे पेट की आग। ये इसके हुए कठिन शब्द। हालांकि इसमें थोड़े शब्दों में कठिनता है, लेकिन आप समझेंगे तो वो सब सरल होता हुआ दिखाई देगा और समझ आ जाएगा। ध्यान देंगे आप इसके भावार्थ पर। तो अब हम देखते हैं इसका भावार्थ। लोगों पर कलयुग के प्रभाव का तुलसीदास विस्तार से वर्णन करते हैं।
गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि कलयुग के प्रभाव में आकर लोग ऐसे हो गए हैं कि श्रमजीवी, किसान, व्यापारी, भिखारी, भाट, सेवक, चंचल नट, दूत और बाजीगर, विभिन्न प्रकार के कर्तव्य दिखाने वाले, सब पेट की भूख शांत करने के लिए अनेक उपाय रचते हैं, पर्वतों पर चढ़ते हैं तथा शिकार की खोज में दुर्गम वनों में विचरण करते रहते हैं। सब लोग पेट के लिए ही ऊंचे नीचे कर्म तथा धर्म अधर्म करते हैं, लेकिन यह तो केवल राम रूपी घनश्याम द्वारा ही बुझाई जा सकने योग्य हैं। उनका कहना है कि सब पेट की खातिर ही, यानी कि भूख शांत करने के लिए ध्यान नहीं देते, ऊंचे नीचे कर्म करते हैं, धर्म अधर्म पर किसी भी तरह के कर्म करते हैं, पेट की खातिर ही अपने बेटी को भी बेच देते हैं। पेट ही को पचत, पेट की ही खातिर बेचत अपनी बेटा बेटी को भी बेच देते हैं। फिर तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही थे। तुलसीदास जी अंत में कहते हैं, एक राम रूपी बादल की वर्षा के द्वारा ही, राम रूपी बादल की कृपा रूपी वर्षा के द्वारा ही इस पेट की आग को शांत किया जा सकता है, भूख को शांत किया जा सकता है। और इस पेट की आग को कैसा बताया है? आगी बड़भागी ते, बड़ी है आगी पेट की। बड़भागी ते, बड़भागी यानी कि बड़वाग्नि। बड़वाग्नि का मतलब है समुद्र की आग। समुद्र की आग से भी बड़ी पेट की आग को कहा है। पेट की आग भूख को कहा है। समुद्र में आग लग जाए तो वो संभाले नहीं समझ सकती, लेकिन उससे भी बड़ी है ये पेट की आग, ये भूख जो कि शांत नहीं हो सकती। और उसको शांत करने के लिए उसमें श्री राम की कृपा रूपी वर्षा ही सहयोगी है। जब श्री राम की कृपा होगी तो ये पेट की आग का शमन भी हो जाएगा। वास्तव में यहाँ तुलसीदास ने अपने समय की विषम आर्थिक परिस्थितियों का वर्णन किया है। आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण जन सामान्य कोई भी बुरा से बुरा काम करने के लिए विवश है। लोगों की ये विवशता गरीबी और बेकारी के कारण हो सकती है। कवि की दृष्टि में पेट की आग अर्थात भूख की ज्वाला, जंगल में लगने वाली आग, बड़वाग्नि से भी अधिक भयंकर एवं कष्टदायक है। इस भूख से उत्पन्न कष्टकारक स्थितियां मार्मिक हैं, लेकिन सर्वाधिक विषम एवं मार्मिक स्थिति वहां उत्पन्न दिखाई देती हैं जब पेट की आग बुझाने के लिए लोग अपने बेटे बेटी तक को बेचने के लिए मजबूर हैं, विवश हैं। पेट की यह आग ही मनुष्य को धर्म अधर्म करने पर मजबूर करती है, विवश करती है। तुलसीदास के अनुसार सभी लोग अर्थात पूरा समाज ही इससे त्रस्त है, त्राही त्राही छाई हुई है। आगे देखिए काव्य सौंदर्य इस काव्य का। ब्रज भाषा की शब्दाभिव्यक्ति है इसमें, और कवित्व छंद का प्रयोग हुआ है। किस भी किसान कुल बेचत बेटा बेटकी पदों में अनुप्रास एवं राम घनश्याम में रूपक तथा आगे बड़वागी बड़ी है आगे पेटिकी में व्यतिरेक अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। ये इसमें तत्कालीन समाज का यथार्थ चित्रण कवि ने किया है। अब आगे देखिए अर्थग्रहण संबंधित प्रश्न देख लीजिए। पहला प्रश्न, प्रस्तुत काव्यांश के कवि तथा कविता का नाम बताइए।
तो इसके कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास और कविता है कवितावली। दूसरा प्रश्न, कवि के अनुसार कौन कौन से लोग पेट की भूख शांत करने में लगे हैं? इसका उत्तर हो सकता है, कवि के अनुसार समाज के सभी वर्गों के लोग जैसे श्रमजीवी किसान, व्यापारी, भिखारी, भाट, सेवक, नट, दूत, बाजीगर इत्यादि अनेक प्रकार के कार्य करके पेट की भूख शांत करने में लगे हुए हैं। अगला प्रश्न, भूख की व्याकुलता से उत्पन्न विवशता की सबसे मार्मिक स्थिति कौन सी है? इसका उत्तर इस प्रकार हो सकता है, भूख की व्याकुलता से उत्पन्न विवशता की सबसे मार्मिक स्थिति भूख मिटाने के लिए लोगों द्वारा अपने पुत्र पुत्री तक को बेच देने की है, कि भूख से इतने अधिक विकल हैं कि वो अपने बच्चों को भी बेच देते हैं। अगला प्रश्न, कवि के आराध्य राम की क्या विशेषता है? यहाँ उत्तर में हम लिख सकते हैं कि कवि कहता है कि उसके आराध्य श्री राम पेट की इस ज्वाला को शांत करने वाले बादलों की भांति हैं, अर्थात उनके कृपा रूपी जल से भूख की आग और उससे उत्पन्न विवशता का शमन हो सकता है। वे ही एकमात्र ऐसे हैं जो सामान्य जनों का दुख दूर कर सकते हैं। सौंदर्य संबंधित प्रश्न देख लीजिए। काव्यांश का भाव सौंदर्य अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर ऐसे समझ लीजिए, कवि ने पेट की आग को संसार के समस्त अच्छे बुरे कर्मों का यथार्थ बताया है। गोस्वामी तुलसीदास का मानना है कि मजदूर, किसान, दुकानदार, भिखारी, भाट, नौकर चाकर, नट सब अपने कार्यों में अपने पेट की वजह से ही संलग्न हैं। स्थिति विषम है, उन्हें अपने लिए भोजन तक का उपाय करना कठिन हो रहा है। इसी कारण ऊंच नीच कर्म करने से भी लोग नहीं चूक रहे हैं। लोग पेट के कारण धर्म अधर्म का ख्याल भी नहीं कर रहे हैं। इनकी स्थिति इतनी भयावह है कि उन्हें बेटा बेटी बेचने को मजबूर होना पड़ रहा है। तुलसीदास का मानना है कि एक राम ही ऐसे बादल हैं जो अपने कृपा रूपी जल से इस आग को बुझा सकते हैं। अंत में गोस्वामी जी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि पेट की आग समुद्र की आग से भी अधिक भयावह है। अगला प्रश्न, काव्यांश के शिल्प सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। इसका शिल्प सौंदर्य इस तरह होगा, काव्यांश में ब्रजभाषा अपने चरम सौष्ठव पर है। भावों की अभिव्यक्ति में सक्षम तथा मध्यकालीन कविता की प्रमुख भाषा होने पर भी तुलसीदास की कविता में प्रयुक्त होने पर उसमें एक विशेष अर्थ गौरव आ जाता है। यहाँ कवि के मन में सामाजिक दुर्दशा को देखकर उपजी पीड़ा की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। काव्यांश में अलंकारों का प्रयोग एवं उससे उत्पन्न सौंदर्य सर्वत्र दृष्टिगोचर होता है। जैसे किस भी किसान कुल का वर्ण की पुनरावृत्ति तथा बेचत बेटा बेटकी में वावर्ण की पुनरावृत्ति से अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य एवं राम घनश्याम में राम रूपी घनश्याम ये रूपक अलंकार है। आगी बड़ा बागी बड़ी है आगी पेट की इसमें व्यतिरेक अलंकार विद्यमान है। काव्यांश में कवित छंद का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न, काव्यांश में किस छंद का प्रयोग किया गया है? काव्यांश में कवित छंद का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों, मैं समझती हूँ आपको यह कवित ठीक से समझ आया होगा। इसका भावार्थ
इसका काव्य सुंदर है और इसके प्रश्न भी समझ आए होंगे। इसके आगे का जो तुलसीदास का दूसरा कविता है वो हम अगली वीडियो में लेकर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।